नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। डीए एरियर पर सुनवाई 3 किस्तों में मिलेगी बकाया राशि। हाँ दोस्तों, डीए एरियर पर बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ चुका है। उसी को लेकर इसी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पूरी डिटेल के साथ बताएंगे, जिससे कर्मचारी और पेंशनरों में खुशी की लहर दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, सभी सरकारी कर्मचारी जो ना जाने कब से अपने डीए एरियर के मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। अब सभी कर्मचारियों का पूरे 1.5 साल से चल रहा इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि सरकार की तरफ से सभी कर्मचारियों को उनका 18 महीने का बकाया एरियर मिलने वाला है। हाँ दोस्तों, यह एरियर आपको कब मिलेगा, कितने किस्तों में मिलेगा, इन सब का आज हम इसी वीडियो के माध्यम से आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। 18 महीने के डीए एरियर से जुड़ी सभी जानकारी हम आपको आज प्रदान कराएंगे। तो दोस्तों, सभी सरकारी और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हो सकता है कि साल की शुरुआत में भले ही अच्छी ना रही हो, लेकिन जैसे जैसे यह साल बीतता जा रहा है, वैसे वैसे सभी कर्मचारी को एक के बाद एक बड़ी खुशखबरी मिलती जा रही है। साल के शुरुआत से सभी कर्मचारी काफ़ी परेशान थे। उनकी कई मांगे थी, जैसे कि सभी कर्मचारियों के रोके महंगाई भत्ते को बढ़ाना, इसके साथ साथ उनके 18 महीने का बकाया एरियर जो वे सरकार द्वारा पूरी तरह से आशा कर रहे थे, लेकिन कई महीने बीत जाने के पश्चात भी सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी। हाँ दोस्तों, इस तरह के और कई मुद्दे थे जिन पर सरकारी कर्मचारी सरकार से जवाब मांग रहे थे, देर से ही सही, लेकिन सरकार ने कर्मचारियों की सभी बातों को सुना और समझा, उनके कई मांगों को पूरा किया है। सबसे पहले दोस्तों, जानते हैं कि डीए के बारे में यह विशेष जानकारी। सभी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का बढ़ना कई महीने से स्थगित पड़ा था। कर्मचारियों द्वारा जब भी इसे बढ़ा जाने की मांग की जा रही थी, तो उन्हें बस यही कहकर टाल दिया जा रहा था कि कोरोना काल के बाद सरकार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण सरकार अभी इस विषय पर कोई चर्चा नहीं कर सकती। आमतौर पर डीए यानी कि महंगाई भत्ता साल में 2 बार बढ़ाया जाता है दोस्तों। इसकी अवधि 6 महीने के अंतराल की होती है, यानी कि हर 6 महीने के बाद महंगाई भत्ते को बढ़ाया जाता है। लेकिन दोस्तों, जब से देश में कोविड महामारी का प्रकोप था, तब से इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी। लेकिन सभी कर्मचारियों द्वारा हो रहे इस लगातार मांग को देखकर आखिरकार सरकार ने सभी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी कर दी है, जिसके बाद सभी कर्मचारियों ने चैन की सांस ली। लेकिन अभी भी उनके सामने एक समस्या मौजूद है। जो 18 महीने का बकाया एरियर, उनके सामने एक बड़ा सवाल था कि आखिर 18 महीने का डीए कब मिलेगा। तो दोस्तों, उसी को लेकर महंगाई भत्ते के बाद मिली एक और सौगात है। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारी पहले जितने भी सरकारी कर्मचारी थे, वह अपने काम के सिलसिले के बाहर जाने के लिए दुरंतो एक्सप्रेस या फिर राजधानी एक्सप्रेस में यात्रा किया करते थे। लेकिन अब जब उनकी यात्रा भत्ते में भी बढ़ोतरी कर दी गई है, तो अब वह अपनी बात सभी आधिकारिक यानी तेजस एक्सप्रेस से भी कर सकेंगे। इससे सभी कर्मचारियों को काफ़ी लाभ मिलेगा दोस्तों। और सिर्फ यात्रा भत्ता ही नहीं, बल्कि सरकार द्वारा सभी कर्मचारियों को मिलने वाला जो सिटी अलाउंस होता है, जो कर्मचारी शहर में रहकर सरकार के लिए काम करते हैं, उनके आवास इत्यादि भी में जो भी खर्च होता है, उसके लिए सरकारी अलाउंस भी कर्मचारी को प्रदान करती है। तो कितनी किस्तों में मिलेगा आपको अपने 18 महीने का एरियर का पैसा? हाँ दोस्तों, कैबिनेट सेक्रेटरी और यूनियन सेक्रेटरी के बीच में होने वाली बैठक है, यदि यह सफल हो जाती है, तो हो सकता है कि आपको 18 महीने के बकाया एरियर के पैसे 3 किस्तों में दिए जाएं। यह किस्त आपको कितनी राशि में मिलेगी, यह एक बार पूरी डिटेल के साथ दोस्तों जान लेते हैं। मान लेते किसी कर्मचारी की मासिक आय 18,000 रुपये, तो उस कर्मचारी को 4300 प्लस 3,000 प्लस 4320 रुपये यानी कि 11,008 रुपये मिलेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया कि यह आपको 3 किस्तों में मिलने वाली है, तो इसके लिए अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है जो पहली किस्त वो आपको दिसंबर से जनवरी के बीच में मिल जाए। कब मिलेगा 18 महीने का डीए एरियर बकाया? तो दोस्तों, सरकार कर्मचारियों की बाकी सभी परेशानियां दूर हो गई हैं। जैसे ही उनके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हो गई, साथ ही उनके यात्रा भत्ते में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। अब उन सभी के सामने सवाल है कि 18 महीने का बकाया एरियर कब मिलेगा। इस सवाल से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी जो हम आपको बताने जा रहे हैं, सभी सरकारी कर्मचारियों को उनका 18 महीने का डीए एरियर मिल सकता है, क्योंकि मिली हुई जानकारी के मुताबिक दोस्तों, नवंबर महीने के अंत तक कैबिनेट सेक्रेटरी की बैठक यूनियन के साथ होने वाली है। इस बैठक का मुख्य मुद्दा सभी कर्मचारियों का 18 महीने का डीए एरियर होगा। लेकिन अभी पूरी तरह से यह कह पाना उस बैठक के नतीजे क्या निकलेंगे मुश्किल है दोस्तों। लेकिन अगर यूनियन की माने, तो सभी कर्मचारियों ने यह निश्चय कर लिया कि वह अपने 18 महीने का बकाया एरियर सरकार से लेकर रहेंगे। वह किसी भी हाल में अपना जनवरी 2020 से जून 2021 तक का बकाया एरियर नहीं छोड़ सकते। तो दोस्तों, इसी कारण यूनियन द्वारा सरकार से सभी कर्मचारियों के बकाया एरियर को देने की मांग की जा रही है। इसी विषय पर बात करने के लिए जेसीएम सेक्रेटरी द्वारा कैबिनेट सेक्रेटरी को एक पत्र भी भेजा गया है, जिसमें उन्होंने सभी कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया एरियर के बारे में बात करने के लिए समय मांगा था।
जिसके फलस्वरूप अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यूनियन सेक्रेटरी की बैठक कैबिनेट सेक्रेटरी 7 नवंबर के अंत तक होगी। किस ग्रेड के कर्मचारी को कितना एरियर मिलेगा? हाँ दोस्तों, नवंबर के अंत में होने वाली कैबिनेट बैठक में यदि कामयाबी रही तो सभी अलग अलग ग्रेड के कर्मचारियों को कितना एरियर मिलेगा, चलिए हम आपको बताते हैं। यदि शिव गोपाल मिश्रा जो नेशनल काउंसिल ऑफ JCM के स्टाफ है उनकी माने तो जो भी कर्मचारी पहले ग्रेड पर कार्यरत हैं, इस एरियर की जो राशि है वह 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये तक मिल सकती है। और 13 ग्रेड पे पर काम करने वाले कर्मचारी यानी जो 7th पे CPC बेसिक पे स्केल पर है उन्हें यह राशि 1,23,100 रुपये से लेकर 2,15,900 रुपये तक हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों ग्रेड 14 पर काम करने वाले यानी पे स्केल वाले सभी कर्मचारियों को 18 महीने का जो बकाया एरियर है उसकी राशि 1,44,200 रुपये से लेकर 2,18,200 रुपये तक मिल सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी कर्मचारी संबंधी जो भी न्यूज़ आती हो आप लोगों के पास तुरंत पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।